अब तक आपने देखा, विन की जान बचाने के लिए रिद्धि उसकी अखंड सौभाग्यवती बनकर उससे शादी करती है, लेकिन विन की हालत नाजुक होने की वजह से रिद्धि सबसे उनकी शादी की बात छुपाने के लिए कहती है। रिद्धि मंजरी के कहने पर बड़ी होशियारी से विन के दस्तखत अपने मैरिज सर्टिफिकेट पर ले लेती है। वहीं लक्ष्मी को किडनैप कर लिया जाता है और हम देखते हैं कि इन सब के पीछे मंजरी का हाथ है। If you don't mind, can you take off your t-shirt? Win, it's super cool. कल गौरी भल्लास की संगीत में गई थी, आज तुम दोनों शादी में चले जाना। ठीक है चाची। मछली जाल में फंसने को तैयार है। ओके मैडम। अब आगे। क्या हुआ? हम इस सुनसान जगह में किसको ढूंढ के लेके आओ जो ये टायर चेंज करने के लिए? आइडिया, तुम खुद ही क्यों नहीं चेंज कर देते टायर? We don't have any other option also. तुम है ना चुपचाप अपना मुंह बंद करो, ठीक है? और मदद करो टायर चेंज करने में। ये क्या है? मुझे क्या पता, रुको मैं देखता हूँ। ये तो लक्ष्मी की लाश है। अरे ये तो मुझे ही पता, पर ये मेरी गाड़ी में क्या कर रही है? इडियट, मुझे क्या पता? तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हें पता होना चाहिए ना। पागल वागल तो नहीं हो गई? हाँ, ये मुझे कैसे पता होगा? वो वैसे भी मैं इतना पागल नहीं हूँ कि गाड़ी में लाश को लेकर घूमता रहूं। सारी की सारी फोटो गई मैडम के पास। हाँ बोलो चांदनी बेटा। मैडम आपको फोटो भेज दिया है। ठीक है, मैं चेक करके तुझे फोन करती हूँ। वो देख, तेरे पति की बहन जा रही है। जाना। बहुत जल्द मैं विन कुंद्रा को इस घर से ही नहीं, इस दुनिया से निकाल दूंगी। लेकिन इससे पहले बेचारे राजवीर की बैंड तो बजा लो। ठीक है। बहुत थका दिया इस इंटरव्यू ने। हाँ, वो तो दिख ही रहा था। आज तक कुछ ज्यादा ही मेहनत की है आपने। ये क्या कर दिया आपने? क्या आपके साथ बैंडेज भी निकाल दी? ध्यान कहीं और है क्या आपका? काट क्यों रही हैं? पट्टी तो निकली है, कोई जान थोड़ी ना निकल गई। हाँ, अरे ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? अब एक काम कीजिए, नर्स को बुला लीजिए मेरी ड्रेसिंग के लिए, ठीक है? ड्रेसिंग मुझे भी करनी आती है। आप सर, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर की पोती हूँ। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। क्या बात है, चलिए। मैडम मेरा काम हो गया तो मैं निकलूं यहाँ से। काम अभी पूरा नहीं हुआ है, वहीं रुक और कड़ी नजर रख उन दोनों पे। मुझे उनकी एक एक हरकत की एक एक तस्वीर अपनी आंखों के सामने चाहिए, समझा? ओके मैडम। कमिश्नर चील बना बैठा है, उसे देर नहीं लगेगी लक्ष्मी तक पहुंचने में। और अगर ऐसा हुआ तो ये राजवीर नाम का बकरा ही मुझे इस सबसे बचा सकता है। बेचारे उन दोनों को तो पता ही नहीं है कि कैसे मैंने शक की सुई क्यों उनकी तरफ घुमा दी है। करो तो क्या करूं? तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो चली। मुझे
जैसे उसे मारा है ना, तुझे भी मार दूंगा। वो पिक्चर तो देखी है ना, हम साथ साथ। तो चुपचाप चलो और टायर चेंज करना मेरी मदद करो। What the hell? क्या किया ये? मैंने नहीं मारा, मैंने ये सिर्फ इसलिए कहा है ताकि तू शांत हो जाए। अब हमें कैसे भी करके ना लाश को ठिकाने लगाना है, ठीक है? तो चुपचाप चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं ये सब के झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। नहीं। गंदा फंसा ना तो तू भी फंसेगी, समझी? My God, don't leave me. ये डमले वमले छोड़ो और चलो चुपचाप कार में। मुझे भी इसका पीछा करना पड़ेगा। एक मिनट मिस ना, एक मिनट। अब ठीक है, अब आप मेरी चोट पे दवा लगा सकती हैं। यार रीना, बोलो। मैं कुछ फोटोग्राफ्स भेज रही हूँ, जस्ट चेक, ओके? तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है? साथ में एक सरप्राइज भी है, सिर्फ तुम्हारे लिए। सरप्राइज? अरे भेजो भेजो। चलो बाय। वैसे ना, मैंने आपको कहा था कि मेरी प्रेस मीटिंग के लिए क्वेश्चन रेडी करने हैं, आपने कर लिए? आप क्या हुआ, आपको लगी तो नहीं? यार नहीं, इट्स ओके। मैंने आपसे कुछ पूछा था अभी। वैसे क्या सवाल था आपका? वैसे ना, मैंने आपसे पूछा कि जो प्रेस मीटिंग है उसके लिए आपने सारे सवाल रेडी कर लिए? अब जरूरी तो नहीं ना कि हर सवाल का जवाब तुरंत ही दिया जाए। आपके क्वेश्चनर पे मैं काम कर रही हूँ, जैसे रेडी हो जाएगा मैं आपको दे दूंगी। उफ, इतना गुस्सा में से ना, आखिर बात क्या है? मिस्तिना, ध्यान से। ध्यान कहाँ है आपका? ये जख्म फिर से हरा हो गया तो? डोंट वरी, वो अभी आपकी जर्नलिस्ट जो आई थी, क्या नाम है उसका, इना मीना शीना? आप रीना की बात तो नहीं कर रही है मिस्तिना? हाँ, रीना। अरे रीना की तो बात ही कुछ और है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छी दोस्त है आपकी। मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? नहीं बताइए, टेल मी कौन हूँ मैं? आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट हैं, और क्या? पॉइंट नोटेड। मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। हाँ, वन मोर थिंग, आपके प्रेस मीट का क्वेश्चन है, जैसे रेडी हो जाएगा मैं आपको भिजवा दूंगी। क्या है, मेरी पर्सनल असिस्टेंट है या सबसे करीबी दोस्त? यहाँ क्यों रुकी है इतनी सुनसान जगह पे? सदा सवाल पूछना बंद करो और चुपचाप है ना लाश को ठिकाने लगाना मेरी मदद करो। चलो।
संभालो अपने आप को। खुद तो मरोगी, मुझे भी मरोगी। चुपचाप है ना, इस लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो, ठीक है? उठाओ, उठाओ जल्दी। चलो ऐसे जल्दी। मेरे नाम का सिंदूर लगा रही हैं, मुझसे ही छिपाती हैं। मिसेस रिद्धि विनायक कुंद्रा। मुझे माफ कर देना वीनू। ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे और पूरी दुनिया से ये बात छुपानी पड़ रही है कि मैं मिसेस विनायक कुंद्रा हूं। मेरा बस चलता ना, मैं सबको बता देती, लेकिन मैं मजबूर हूं। करूं तो क्या करूं? अरे माँ पापा जी, आप कोई बात है क्या? शंकर अंदर आ। यहाँ यहाँ। अच्छा हुआ दरवाजे पर हम लोग ही थे, अगर कोई और होता ना तो सबको पता चल जाता। माफ करना माँ पापा जी, मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं अभी छुपा देती हूँ। माफी तो हमें मांगनी चाहिए जो हम तुझे अभी तक का घर वालों के सामने बहू का दर्जा नहीं दे पाए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं पापा जी? ये ले। इसमें क्या है? ये तूने हमारे बेटे के लिए जो व्रत रखा था ना, बहू होने के नाते, ये उसके लिए। अरे अपनी बहू को पहना ना। ला पहना दे। कितना सुंदर लग रहा है। सदा सुहागन रहे। बस 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 बस, खुश रह। बाप्पा तुझे हर बुरी नजर से बचाए। लेकिन अफसोस, मेरी बुरी नजर तो तुझ पे पड़ ही चुकी है। माँ, क्या हुआ? माँ ठीक है? बेटा उधर ले चल, माँ उधर ले चल। आराम से, माँ इधर आइए। बेटा बेटा यहाँ पे बैठिए प्लीज। आराम से आराम से आराम से। पानी दे पानी दे पानी दे। क्या हुआ क्या? ये पिछले कई दिनों से हो रहा है। अचानक से आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और फिर चक्कर आने लगता है। आराम से माँ, ये लीजिए पानी पीजिए। माँ आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। एक मिनट, मैं ना विंसर के डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ। तू अभी अपॉइंटमेंट ले, अभी लेके चलते इसको। हाँ पापा जी। नहीं नहीं शंकर, तू रहने दे। विनायक की फिल्म का प्रमोशन शुरू होने जा रहा है, तेरा वहां रहना जरूरी। अरे मेरा यहाँ पे भी रहना जरूरी भाई। एक काम करते हैं, रिद्धि मुझे हॉस्पिटल ले जाएगी। वैसे भी वो वहाँ डॉक्टर्स को भी पहचानती है ना। अब पापा जी, लेकिन आज तो विंसर का टीवी इंटरव्यू है। कोई बात नहीं बेटा, तू ना
कल का अपॉइंटमेंट ले ले। बैठ। बेटा तूने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारा इंतजाम कर दिया है? हाँ पापा जी। तो ठीक है, मैं मनवीर सब संभाल लेंगे। ठीक है पापा जी। क्या बात है, पहले तो सिर्फ माई मिस सिन्हा के पास दिखती थी, आजकल कुंद्रा साहब ही नजर आने लगे हैं। अगर आप तीनों की बातें हो गई हो तो क्या मैं मिस सिन्हा से कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शंकर चल तू तैयार हो जा, वैसे भी तुम दोनों को निकलना है ना। ऐसा क्या जादू चला देती हैं आप लोगों पर कि सब के सब आपके पास खींचे चले आते हैं? क्या मेरा जादू चला आप पर? आप जवाब बहुत ही खूबसूरत देती हैं मिस सिन्हा। आप सवाल ही ऐसा करते हैं मिस्टर कुंद्रा। सवाल से याद आया, आपने मेरी प्रेस मीटिंग के सारे सवाल रेडी? ये लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। अगर आपको कुछ भी ना समझे तो आप मुझे फोन करके पूछ लीजिएगा। पूछ लीजिएगा मतलब आप मेरे साथ नहीं चल रही? नहीं सर, आज मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ। मतलब मेरी परछाई मेरे साथ चलने से मना कर रही है? परछाई नहीं सर, आपकी पर्सनल असिस्टेंट। आज मेरे पास बहुत सारे काम है सर, आई एम रियली सॉरी, आज नहीं हो पाएगा। मिस सिन्हा, आप एक बात भूल रही हैं, मैं आपका बॉस हूँ, आप मेरी बॉस नहीं हैं। मैं आपको जो बोलूँगा आपको वो करना होगा। आपको इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है सर, इट्स बेटर यू लीव प्लीज। हेलो। विनायक की जान की दुश्मन, उसकी वो वसीयत है। हेलो, कौन है आप? हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। सबने नाश्ता कर लिया? हाँ चाची जी, बस राजवीर और प्राची बाकी है। क्यों? पता नहीं चाची जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, वो दोनों अभी तक वापस ही नहीं आए। क्या? कल रात के गए अभी तक वापस नहीं आए और तू मुझे अब बता रही है? चल फोन लगा उन दोनों को जल्दी से। लगाया था चाची जी, पर उन दोनों का फोन स्विच ऑफ है। मैम, लगता है रिद्धि को वो फोन कॉल आ गया है। बेचारी कितनी परेशान लग रही है विनायक को लेकर। माँ, मुझे एक कॉल आया था, ये लीजिए। प्राची और राजवीर भी आ गए। कहाँ थे तुम दोनों रात भर? हाँ, गौरी तुम दोनों को फोन कर करके परेशान हो गई। चाचा जी हम फ्रेश अप होके आते हैं। अरे मैं तो रात भर सोई नहीं चिंता के मारे। चाची जी आज शादी में ना देर हो गई, फिर उसके बाद हम लोग है ना दोस्तों के साथ है ना लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, इसलिए मैं आने में लेट हो गया है ना। हाँ, और कॉफी पीने भी चले गए थे हम। अरे प्राची वो तो सब ठीक है, लेकिन तू इतनी डरी हुई और परेशान सी क्यों लग रही है? भाभी हम लोग है ना चेंज करके आते हैं। हाँ ठीक है, चलो। एक मिनट प्राची। जी मम्मी जी। तेरी साड़ी पे निशान कैसा? कहीं ये खून तो नहीं? चाची जी आप भी धोखा खा गई ना। मतलब? चाची जी क्या हुआ ना कि शादी में प्राची ने इतना खा रही थी ना कि केचप उसके ड्रेस पे गिरी, उसको पता भी नहीं चला। हाँ, साफ नहीं कर सकती थी तुम? आता समजलं मला। ये दोनों कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं कर रहे थे। मुझे तो लगता है ये हमसे कुछ छिपा रहे। फोन दे मेरा। हेलो
वाटलंच मला. भूल के गया ना फाइल. फिर भी मैंने तुझे याद दिलाया था. हाँ हाँ भिजवाती हूँ. रिद्धि बेटा, मेरा काम करेगी? यस मैम. ये ले. मेरे कमरे में जा और मेरे कबर्ड में कुछ फाइल्स रखी है. उसमें विनायक की नई फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट की भी फाइल रखी है. वो लेके आ, ड्राइवर को दे और शंकर के ऑफिस भिजवा दे. ठीक है मैम. आज तक चाची जी ने हम में से किसी को भी अपने कबर्ड के आसपास भटकने भी नहीं दिया. और ये देखो, इस रिद्धि मैडम को उन्होंने सीधा चाबियां ही दे दी. जा रिद्धि जा, खोल वो कबर्ड. वहां तेरे लिए कुछ खास छोड़ रखा है मैंने.